हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक डॉक्टर जोसेफ मरफी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पुस्तक को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय है। इस वीडियो में हम छठा अध्याय पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। एक पुरानी कहावत है, प्रार्थना चीजों को बदल देती है। ये सच है, लेकिन ये सिर्फ एक ही मायने में सच है। प्रार्थना उस व्यक्ति को बदल देती है जो प्रार्थना करता है। प्रार्थना सर्वोच्च बिंदु से ईश्वर के सत्यों पर मनन करना है। हम वही बन जाते हैं जिस पर हम चिंतन या मनन करते हैं। जब हम सद्भाव, सौंदर्य, प्रेम, शांति, दिव्य मार्गदर्शन, दैवी सही क्रिया और पूरे विश्व के प्रति सदिच्छा पर चिंतन करते हैं तो पूरा संसार जैसे जादू से हमारे चिंतन की छवि और समानता में ढल जाता है। नजरिया बदलने पर हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार बदल जाता है और यह बदलाव हमारे जीवन के सभी पहलुओं में नजर आता है। कुछ साल पहले सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव अमेरिका की यात्रा पर आए। उस समय एक महिला ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि वह उनके लिए प्रार्थना करने जा रही है ताकि वे बदल जाएं और अमेरिका के प्रति शांतिपूर्ण, सद्भावपूर्ण व प्रेमपूर्ण बन जाएं। उसने सोचा कि प्रेम, शांति और सद्भाव के कंपन क्रुश्चेव की ओर भेजने से उनका मानसिक कायाकल्प हो जाएगा। उस महिला की नीति पूरी तरह गलत थी। मैंने उसे समझाया कि वह खुद के सिवा किसी को भी नहीं बदल सकती। हाँ, वह दूसरों के साथ मिलकर संसार को बदलने में मदद कर सकती थी, लेकिन उसे नीचे दिए गए महान सत्यों को दोहराकर ईश्वर की उपस्थिति का नियमित, सुनियोजित और निष्ठापूर्वक अभ्यास एक पृष्ठ 91 शुरू करना होगा, जब तक कि वे उसके अवचेतन मन में न धंस जाएं, जहां वे विश्वास बन जाएंगे। प्रार्थना यह है, मुझे सभी तरीकों से दैवी मार्गदर्शन मिलता है। मैं अंदर वास करने वाले ईश्वर के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ, क्रिया करती हूँ और प्रतिक्रिया करती हूँ। मैं उन चीजों के बारे में सोचती हूँ जो सच्ची हैं, प्यारी हैं, उदात्त हैं और ईश्वर सदृश हैं। मैं अपने जीवन में दिव्य कानून और व्यवस्था के बारे में सोचती हूँ। दिव्य प्रेम मेरी आत्मा को भर देता है। दैवी सही क्रिया सर्वोच्च शक्ति है। मैं जानती हूँ कि हर विचार मेरे जीवन में खुद को अलग अलग अंशों में प्रकट करता है। मैं जानती हूँ कि इस तरह सोचते रहने पर ये सत्य प्रकट हो जाएंगे और मैं उसे व्यक्त व प्रसारित करने के लिए मजबूर हो जाऊंगी, जिसके बारे में मैं दिन रात सोचती हूँ। दूसरों के साथ मिलकर मैं एक प्रबल आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करूंगी जो सामूहिक मन के मानसिक विषयों को उदासीन कर देगी। बाइबल में कहा गया है, ईश्वर को ऊपर उठाओ और फिर उनके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ है अपने मन और हृदय में ईश्वर के प्रेम, प्रकाश व सत्य को पुनर्जीवित करना। शत्रु हैं डर, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, शंका और आत्मनिंदा। ये सभी वे विष हैं जिन्हें हम अपने मन में खुद उत्पन्न करते हैं। ईसा मसीह ने उन सभी को आपके घर के शत्रु कहा था। लेकिन जब प्रेम, प्रकाश और सत्य को पुनर्जीवित किया जाता है तो ये विष आपके मन में स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। प्रेम, शांति, सद्भाव और सदिच्छा के आपके आध्यात्मिक कंपन सारी मानव जाति पर उड़ेले जाएंगे, जिससे सामूहिक मन का प्रदूषण कुछ हद तक कम हो जाएगा। किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करना उसे बदलने की कोशिश करना नहीं है। ये दोनों बहुत अलग है। मिसाल के तौर पर, यदि आपकी माँ आपसे कहती हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, तो आप उनके आग्रह को स्वीकार कर लेंगे और फिर अपने मन में विचार करेंगे कि असीम उपचारक उपस्थिति सद्भाव, सौंदर्य, शांति, आनंद और स्फूर्ति के रूप में उनमें प्रवाहित हो रही है। ईश्वर की पूर्णता, सौंदर्य और आदर्श व दिव्य प्रेम पर ध्यान केंद्रित करके आप चेतना में स्वीकृति के बिंदु तक ऊपर उठ जाएंगे। चूंकि आपकी माँ खुली तथा ग्रहणशील हैं, चूंकि मन में समय या दूरी का कोई बंधन नहीं होता, इसलिए आदर्श स्वास्थ्य का विचार उनके अवचेतन मन में पुनर्जीवित हो जाएगा। आपको मन में यह विश्वास हो जाएगा कि उपचार हो गया है और आपके विश्वास के अनुरूप ही आपके साथ किया जाएगा, क्योंकि शब्द विचार की अभिव्यक्ति हैं। यदि आप सचमुच उस पर विश्वास करते हैं जिसके सच होने का आप दावा करते हैं, तो ये सच हो जाएगा। कुछ साल पहले मुझे एक महिला के बारे में बताया गया था जो बहुत नाराज थी, क्रोध और आवेश में थी, क्योंकि होटल में उसके बगल वाले कमरे में सुबह, दोपहर और रात को हर समय संगीत बजता रहता था। होटल मैनेजर ने उसे बताया कि वहां मशहूर फ्रांसीसी पियानोवादक कार्ट्यू अपने संगीत समारोह के लिए रियाज कर रहे हैं। वह महिला बोली, ओह, मेरे पास उस संगीत समारोह के टिकट हैं। मैं होटल में अपने मित्रों को उनका संगीत पृष्ठ 92 सुनने के लिए अपने कमरे में बुलाऊंगी। उसके नजरिए के सिवाय कुछ भी नहीं बदला था। होटल वही था, संगीत वही था और माहौल भी वही था। जो एकमात्र चीज बदली थी वह था उसका विचार। बदलने के लिए आपके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। आप समुद्र के ज्वार भाटे को नहीं बदल सकते, आप पृथ्वी के घूमने को नहीं बदल सकते, आप सूर्य चंद्रमा की गतिविधि को नहीं बदल सकते, आप अंतरिक्ष में आकाशगंगाओं की व्यवस्था को नहीं बदल सकते।
आप ग्रहों का उनकी कक्षाओं में मार्गदर्शन नहीं कर सकते या सूरज की गर्मी या मौसमों की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप पूरे संसार में मौसम की विविधता को नहीं बदल सकते। इसका कारण स्पष्ट है, ईश्वर ब्रह्मांडीय धरातल पर काम करता है, इंसान विशिष्ट या व्यक्तिगत धरातल पर काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, ईश्वर या शाश्वत प्रज्ञा आपके लिए आपके विचारों, छवियों और विश्वासों के अलावा किसी दूसरी तरह से काम नहीं करेगी। विशिष्ट के धरातल पर ईश्वर या शाश्वत आत्मा तभी काम करेगी जब विशिष्ट आग्रह किया जाएगा। यह आज का आधुनिक विज्ञान है। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं और इस तरह अपने खुद के भविष्य को बदल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और सृजन कर सकते हैं। चाहे आपको पता हो या नहीं, आपका विचार और भावना आपकी तकदीर बनाती हैं। मैं अस्पताल में एक आदमी से मिला जिसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसकी किडनियों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी खातिर प्रार्थना करूं। मेरा कोई भविष्य नहीं है। मेरी उम्र सिर्फ 40 साल है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा समय पूरा हो गया है। मेरे परिवार का क्या होगा? अब तो प्रार्थना का ही सहारा है। मैंने उससे कहा कि पहला कदम यह है कि वह सच्चे मन से और इच्छा से यह विश्वास करे कि एक ब्रह्मांडीय उपचारक शक्ति है जिसने उसके शरीर तथा सभी अंगों को बनाया था और वह उसका उपचार कर सकती है। हमने मिलकर इस तरह प्रार्थना की। हम आज मिलकर स्वतंत्रता से इस जागरूकता में इकट्ठे प्रार्थना कर रहे हैं कि असीमित उपचारक उपस्थिति, जिसने आपका शरीर और इसके सारे अंग बनाए थे, आपके शरीर की सारी प्रक्रियाएं व क्रियाएं जानती हैं। वह चमत्कारी उपचारक शक्ति आपके अस्तित्व के रोम रोम में भर रही है, आपको पूर्ण और आदर्श बना रही है। आपके सभी अंग ईश्वर के विचार हैं और सर्वशक्तिमान की शक्ति के जरिए अब वे आदर्श ढंग से काम कर रहे हैं। लगभग 15 मिनट बाद हमारी प्रार्थना का जवाब मिल गया। उसकी किडनियां काम करने लगीं। ये देखकर उसका डॉक्टर बहुत खुश हुआ। अब वह अपने परिवार के पास लौट चुका है और उसका स्वास्थ्य आदर्श है। कुछ समय पहले मुझसे बात करते समय उसने कहा, मेरा भविष्य अब सुनिश्चित है। मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य मेरा वर्तमान विचार ही पृष्ठ 93 है, जो आगे चलकर फलीभूत होता है। जाहिर है, ये बात 16 आने सच है। यह इंसान जान गया है कि ईश्वर की नेकी, ईश्वर के मार्गदर्शन और उसके खुद के विचार की सृजनात्मक शक्ति में उसके विश्वास को उसके जीवन में हमेशा प्रकट कर दिया जाएगा। इस नजरिए के साथ वह खुद के लिए एक भव्य भविष्य बना रहा है जो सौहार्द, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि से भरा है। कुछ साल पहले मैंने बेलफास्ट, आयरलैंड में साइंस कॉलेज में व्याख्यान दिया। इसके बाद मेरी एक युवती से बातचीत हुई। उसने कहा, मेरे पास अपनी मुश्किलों और समस्याओं से जूझने की शक्ति नहीं है। मेरे पास जीवन की समस्याओं का सामना करने व उन्हें सुलझाने की शक्ति नहीं है। मैं तलाकशुदा हूँ, मैं खुद से नफरत करती हूँ और मैं कतई अच्छी नहीं हूँ। मैंने उसे समझाया कि उसकी यह स्थिति आदतन नकारात्मक सोच और लगातार आलोचना व आत्मनिंदा के कारण हुई थी। ये सभी चीजें आशा, आस्था, आत्मविश्वास और उत्साह के स्रोतों में विष घोल रही थीं और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से तबाह कर रही थीं। दूसरे शब्दों में, वह खुद का बनाया मानसिक विष पी रही थी और ईश्वर के जीवित मंदिर यानी अपने मन को प्रदूषित कर रही थी। मैंने उसे बताया कि एक बार मशहूर विमान चालक एडी रिकेनबेकर और उनके साथियों का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वे प्रशांत महासागर में एक नाव पर भटक रहे थे। उन्होंने भोजन के लिए प्रार्थना की। तुरंत ही एक चिड़िया आकर उनके सिर पर बैठ गई। यह इतनी देर तक बैठी रही कि वे उसे पकड़कर खा लें। उन्होंने बचाए जाने के लिए प्रार्थना की और जाहिर है, उन्हें बचा लिया गया। उन्होंने ईश्वर की बुद्धिमत्ता और शक्ति में यकीन किया। उन्होंने यकीन किया कि ईश्वर उनकी हिफाजत करेंगे। जवाब मिला, क्योंकि जब आप पुकारते हैं तो असीम शक्ति हमेशा जवाब देती है, बशर्ते आपको विश्वास हो। मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा, क्योंकि तुम मेरा नाम जानते हो। बाइबल में नाम का मतलब हमेशा प्रकृति होता है। यह असीम प्रज्ञा की प्रकृति है कि यह आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करे। इस बात का उस आयरिश युवती पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने उसे नीचे दी गई प्रार्थना बताते हुए कहा कि यह उसके मन को दोबारा ढालने की प्रक्रिया थी। मैंने हिदायत दी कि जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आएं, जो उसकी आत्मनिंदा और आत्म अवमानना की विनाशकारी आदत के कारण अवश्य आएंगे, तो उसे तुरंत उनकी जगह पर एक आध्यात्मिक विचार रख लेना चाहिए। ये वह प्रार्थना है जो उसे सुबह और रात को लगभग 10 मिनट तक जोर जोर से करनी थी। मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं ईश्वर का माध्यम हूँ। जहाँ मैं हूँ, वहाँ ईश्वर को मेरी जरूरत है, वरना मैं यहाँ नहीं होती। मैं जानती हूँ कि मैं ईश्वर के प्रेम, जीवन, सत्य और सौंदर्य को अधिक व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हूँ। मैं मानव जाति के प्रति अपने हिस्से का काम करने और योगदान देने के लिए यहाँ पर हूँ। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। मैं ईश्वर की सृष्टि पृष्ठ 94 के सभी लोगों, सभी पशुओं और सभी चीजों को प्रेम, हंसी, खुशी, आत्मविश्वास और सदिच्छा दे सकती हूँ। मैं अपने भीतर मौजूद ईश्वर के उपहार को सक्रिय करने के लिए यहाँ पर हूँ।
मुझे इस बात का एहसास है कि मानसिक दृष्टि से मैं एक माली हूँ। जैसा मैं बोती हूँ वैसा ही मैं जीवन में काटूंगी। जीवन राजा और भिखारी दोनों के लिए दर्पण है। मैं जीवन को जो भी देती हूँ, जीवन उसे बढ़ाकर कई गुना करके मुझे लौटा देता है। मैं अपने मन के बाग में शांति, प्रेम, सद्भाव, सफलता, सदिच्छा और आनंद के अद्भुत बीज बोती हूँ। मैं नकारात्मक, विनाशकारी विचार रखने के लिए खुद को क्षमा करती हूँ। मैं अपने सभी रिश्तेदारों तथा हर जगह के सभी लोगों के प्रति प्रेम और सद्भाव उड़ेलती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि मैंने दूसरों को कब सचमुच क्षमा कर दिया है, क्योंकि जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो कोई टीस नहीं उठती है। अब मैं भुना भुनाती नहीं हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ। हमारा अवचेतन मन जन्नत या ईश्वर के बाग जैसा है। मैं इसमें जो आनंददायक बीज बो रही हूँ उनके फल मुझे लगातार मिल रहे हैं। मैं जानती हूँ कि बीजों की तरह मेरे विचार भी आकार, कामों, अनुभवों और परिस्थितियों के रूप में प्रकट कर दिए जाएंगे। मैं इन सभी चीज़ों पर विचार करती हूँ और मेरे भीतर की ब्रह्मांडीय शक्ति इन्हें साकार कर देती है और मैं शांति में हूँ। उसने ऊपर बताई प्रार्थना सुबह शाम 10 मिनट तक दोहराई। उसने एहसास किया कि उसकी आंखें इन सत्यों को देख रही हैं और उसके कान इन सत्यों को सुन रहे हैं। इससे दृष्टि व श्रवण दोनों इंद्रियां सक्रिय हो गईं, जिससे उसके दृढ़ कथन की शक्ति बढ़ गई। मुझे नीचे दिया पत्र मिला। प्रिय डॉक्टर मफ, हम सभी ने बेलफास्ट, आयरलैंड में आपके व्याख्यानों का आनंद लिया। आपने कई लोगों की आंखें खोल दी। मैं आपको खुद में हुए परिवर्तन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने आपके बताए तरीके से प्रार्थना की और कुछ दिनों बाद मेरी आत्मा की सारी कटुता जैसे जादू से गायब हो गई। मैंने एक नृत्य कक्षा में नाम लिखा लिया। अब मुझे स्टोर में प्रमोशन मिल गया है और मैं विभाग प्रमुख बन गई हूँ। असिस्टेंट मैनेजर ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा है और 6 महीने में हमारी शादी होने वाली है। मैंने खुद को और अपने रिश्तेदारों को क्षमा कर दिया है। हर दिन एक नया दिन है। मैं जानती हूँ कि मैं जैसा सोचती हूँ, महसूस करती हूँ और कल्पना करती हूँ, उसके आधार पर मैं अपने भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। यह अद्भुत है। आयरलैंड की हाल की एक यात्रा में ड्राइवर ने मुझसे पूछा, क्या होगा अगर कोई पुजारी बारिश के लिए प्रार्थना करे और प्रोटेस्टेंट पादरी सूखे मौसम के लिए प्रार्थना करे? जवाब है, एक सर्वव्यापी बुद्धिमत्ता पूरे विश्व को नियंत्रित कर रही है। ये पूरी सृष्टि में अंतरिक्षीय किरणों, सूर्य के धब्बों, बारिश और गर्मी की क्रियाओं को नियंत्रित कर रही है। ये सर्वव्यापी बुद्धिमत्ता वायुमंडल को नियंत्रित करती है और संसार के सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। आप ईश्वर को नहीं बदलते हैं। आप बदल भी कैसे सकते हैं? ईश्वर कल, आज और हमेशा वही है। आप ईश्वर के सत्यों का पता लगाते हैं और फिर खुद को उन सर्वव्यापी सिद्धांतों तथा सत्यों के सामंजस्य में ले आते हैं जो तब से मौजूद हैं। पृष्ठ 95, जब इस पृथ्वी पर एक भी इंसान नहीं था और एक भी चच नहीं बना था। ईश्वर के सत्य काल, आज और हमेशा वही थे। जब आप इसका नाम लेते हैं तो आप इसे नहीं खोज सकते। जब आप इसे खोज लेते हैं तो आप इसे नाम नहीं दे सकते। आप प्रेम, शांति, सद्भाव, आनंद, बुद्धिमत्ता, समझ, प्रेरणा या मार्गदर्शन पर कौन सा ठप्पा लगा सकते हैं? ये सर्वव्यापी हैं। क्या आप हंसी को नाम दे सकते हैं? नहीं, ये ईश्वर की हैं। ये सर्वव्यापी हैं। ये आपके भीतर हैं। आपको एक माध्यम बनना होगा जिसके जरिए सर्वशक्तिमान का प्रकाश, प्रेम, सत्य, सौंदर्य और शांति अविरल, अंतहीन व कालातीत रूप से प्रवाहित हो सके। मुझे हमारे संगठन के एक सदस्य का सुंदर क्रिसमस कार्ड मिला। इस पर नीचे दी प्रार्थना छपी थी, ईश्वर मुझे उन चीजों को बदलने का साहस दो जिन्हें बदला जा सकता है। उन चीजों को स्वीकार करने की शांति दो जिन्हें नहीं बदला जा सकता और फर्क पहचानने की बुद्धि दो। एल्कोहलिक्स एनोनिमस और अन्य स्व सहायता समूहों ने इस प्रार्थना को अपनाया है। इसे शांति प्रार्थना कहा जाता है। जब आप अपने दरवाजे बंद कर लें और कमरे में अंधेरा हो जाए तो कभी यह न कहें कि आप अकेले हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके भीतर है और आपका जीनियस आपके भीतर है। एक महिला दुखी और हैरान परेशान हाल में मेरे पास आई। उसे अपराध बोध कचोट रहा था क्योंकि उसके दामाद ने इलाके में किसी को गोली मार दी थी। मैंने उसे समझाया कि वह किसी दूसरे इंसान के कामों या मानसिक अवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं थी, कि किसी सिरफिरे व्यक्ति के कामों के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता, और यह कि अगर वह जेल या मानसिक संस्थाओं में बंद सभी पागलों, उन्मत्त लोगों व सेक्स अपराधियों को लेकर चिंता करने लगेगी, गुस्सा करने लगेगी और उल्टा सीधा कहने लगेगी तो वह खुद बीमार बन जाएगी। यह इस सत्य की वजह से होगा कि आप वही बन जाते हैं जिस पर आप सोचते हैं। मैंने आगे कहा कि जीवन में उसका काम ईश्वर के प्रेम तथा ईश्वर की शांति की जागरूकता में चलना है। इस तरह चलने पर पूरे संसार के प्रति शांति, प्रेम और सद्भाव की मनोदशा उत्पन्न हो जाएगी। ये आध्यात्मिक कंपन सामूहिक मन या प्रजातीय मन के डर, नफरत, ईर्ष्या और लोभ की हानिकारक आदतों को कम कर देंगे। मैंने उसे बताया कि अगर वह अपने भीतर डिप्रेशन और अपराध बोध की दुखद दीवार बनाती है तो वह खुद को संक्रमित तथा विषाक्त बना लेगी और पूरी मानव जाति के दुख व कष्ट में योगदान देगी।
ये सुनकर उसने खुद को अपराध बोध से मुक्त कर लिया और एक स्वतंत्र महिला बनकर ईश्वर के प्रेम की धूप में बाहर निकली। वायुमंडल के तत्व हानिरहित होते हैं। कई लोग कहते हैं कि ठंड आते ही उन्हें गठिया या साइटिका हो जाता है। ऐसा उनकी अपेक्षा, डर और विश्वास के कारण होता है। जॉब ने पृष्ठ 96 कहा था, जिसका मुझसे सबसे ज्यादा डर होता है वह मुझ पर आ जाता है। यह मनोवैज्ञानिक नियम है। ये पूरी तरह सच है। करोड़ों लोग हैं जिन्हें मौसम बदलने पर फ्लू, दर्द, सर्दी या गठिया नहीं होता है। इसलिए ये सर्वव्यापी नियम नहीं है। यदि यह सर्वव्यापी होता तो मौसम बदलने पर सभी लोगों को ये तकलीफ होती। स्पष्ट रूप से भौतिक नहीं, बल्कि उनकी मानसिक और भावनात्मक जलवायु के कारण ऐसा होता है। आपको याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति ईश्वर की है, जो कल, आज और हमेशा समान है। बाइबल कहती है, अब खुद को उनसे परिचित कर लो और शांत रहो और अच्छाई तुम्हारे पास आ जाएगी। अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति को पहचान लें। जीवित आत्मा सर्वशक्तिमान किसी तरह से बीमार, कुंठित या दूषित नहीं हो सकती। ये कभी पैदा नहीं हुई थी, ये कभी नहीं मरेगी। जल इसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे उड़ा नहीं सकती। आपके भीतर कोई चीज है जो आपके पैदा होने पर पैदा नहीं हुई थी, और आपके भीतर कोई चीज है जो आपके मरने पर नहीं मरेगी। आपके भीतर कोई चीज है जिसे आपको चोट लगने पर भी चोट नहीं लगती है। यह इमर्सन ने कहा है। यह आपके भीतर की जीवित आत्मा है, ईश्वरीय उपस्थिति। शांति, आनंद और बुद्धिमत्ता के असीम महासागर को अपने माध्यम से प्रवाहित होने दें और आप पाएंगे कि आप इस पृथ्वी के किसी भी मौसम से अनुकूलन कर सकते हैं। यदि आप भयभीत और चिंतित होकर कहते हैं, रात की हवा से मुझे सर्दी लग जाती है, या अगर मेरे पैर गीले हो जाते हैं तो मैं ठंड के मारे मर जाता हूं, तो आप अपने लिए बीमारी और कष्ट का आदेश दे रहे हैं। रात की हवा ने कभी किसी से नहीं कहा, मैं तुम्हें निमोनिया या वायरस इन्फेक्शन दूंगी। नहीं, लोगों ने अपने अजीब, विचित्र विश्वासों तथा अंधविश्वासों के जरिए वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया है और उनके विश्वास के अनुरूप ही उन्हें मिलता है। ईश्वर का भय ही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। ये वाक्य बुक ऑफ प्रोवर्ब्स से लिया गया है। हम भय को डर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और अर्थ भी है, किसी चीज के प्रति वैसा ही पूर्ण सम्मान रखना जैसा आप विद्युत, रसायन शास्त्र और भौतिकी के सिद्धांतों के प्रति रखते हैं। अपने आसपास की हवा को नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद ईश्वर की उपस्थिति को शक्तिशाली माने। आपको इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि किसी दूसरे के अपराध की वजह से दूसरे लोग आपको अपराधी महसूस न कराएं। आपको अपराधी महसूस क्यों करना चाहिए? आप दूसरों के संवेदन शून्य कामों या उनकी कही या अनकही बातों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर जॉन जोन्स अपनी पत्नी को गोली मार देता है तो इसके लिए आप दोषी नहीं हैं। अपने भीतर दुख, पीड़ा, शत्रुता और डिप्रेशन के मानसिक विष उत्पन्न करने और यह हानिकारक मानसिक गंदगी सामूहिक मन में उड़ेलने में क्या समझदारी है, जो पहले ही पर्याप्त दूषित है। आपको दूसरों पृष्ठ 97 को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वे अपने स्वार्थपरक उद्देश्यों से आपके मन में गलत चीजें भर दें। जीवन में आपका उद्देश्य ईश्वर के प्रेम की चेतना में चलना है, ये जानते हुए कि अगर आपकी निगाह ईश्वर पर जमी रही तो आपकी राह में कोई बुराई नहीं आ सकती। अमर ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भरी हुई है। यह आपके कदमों की मशाल और आपकी राह का प्रकाश है। ईश्वर प्रेम है और वह प्रेम आपकी आत्मा में भरा हुआ है। जीवित ईश्वर की उपचारक उपस्थिति आपको अनुप्राणित करती है और पोषण देती है। ईश्वर का प्रकाश आपके अस्तित्व के रोम रोम में भरा है, जिससे आपका पूरा शरीर शाश्वत ईश्वर की लय के साथ नृत्य करता है। सार कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं और इस तरह अपने खुद के भविष्य को बदल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और सृजन कर सकते हैं। चाहे आपको पता हो या नहीं, आपके विचार और भावनाएं आपकी तकदीर बनाती हैं। जब भी किसी स्थिति पर निर्णय के बारे में आपको शंका हो तो शांति प्रार्थना करें, ईश्वर मुझे उन चीजों को बदलने का साहस दो जिन्हें बदला जा सकता है। उन चीजों को स्वीकार करने की शांति दो जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और फर्क पहचानने की बुद्धि दो। जीवन में आपका काम ईश्वर के प्रेम तथा ईश्वर की शांति की जागरूकता में चलना है। इस तरह चलने पर पूरे संसार के प्रति शांति, प्रेम और सद्भाव की मनोदशा उत्पन्न हो जाएगी। ये आध्यात्मिक कंपन सामूहिक मन या प्रजातीय मन के डर, नफरत, ईर्ष्या और लोभ की हानिकारक आदतों को कम कर देंगे। अपने भीतर दुख, पीड़ा, शत्रुता और डिप्रेशन के मानसिक विष उत्पन्न करने और यह हानिकारक मानसिक गंदगी सामूहिक मन में उड़ेलने में क्या समझदारी है, जो पहले ही पर्याप्त दूषित है। आपको दूसरों को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वे अपने स्वार्थपरक उद्देश्यों से आपके मन में गलत चीजें भर दें। जीवन में आपका उद्देश्य ईश्वर के प्रेम की चेतना में चलना है, ये जानते हुए कि अगर आपकी निगाह ईश्वर पर जमी रही तो आपकी राह में कोई बुराई नहीं आ सकती। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।